brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर आज पूरे प्रदेश में जगह जगह भाजपा नेता अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी के गुरुग्राम से सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने गुरुग्राम पहुंचकर एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। यहां उन्होंने कहा कि आज हमारे प्रधानमंत्री 75 वर्ष के जवान हो गए हैं। उन्होंने बताया कि किस कदर भारत आजाद हुआ तो उस समय औसत आयु जो है वो 35 के करीब हुआ करती थी, लेकिन आज हमने स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफी तरक्की की है और ये नतीजा है कि आज लोग जो हैं 75 साल का होकर भी खुद को जवान महसूस करते हैं। राव इंद्रजीत सिंह ने यहाँ लोगों को हेल्थ पर कई टिप्स भी दिए। उन्हें बताया कि किस कदर आप अपने डाइट में बदलाव के जरिए खुद को और स्वस्थ और बेहतर बना सकते हैं। ये तो हुई प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिवस और उसके उपलक्ष्य में किए गए कार्यक्रम की बात। लेकिन राव इंद्रजीत सिंह जब मीडिया को यहाँ एड्रेस कर रहे थे तो उनसे सवाल पूछा गया कि गुरुग्राम में जो मेट्रो का एक्सपेंशन यानी मेट्रो विस्तार होना था, उसकी अब भूमि पूजन हुआ है 5 सितंबर को, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस पर राव इंद्रजीत सिंह ने ऐसा जवाब दिया कि उन्होंने अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। और इसकी वजह यह है कि राव इंद्रजीत सिंह जब ये भूमि पूजन हुआ 5 सितंबर को तो उस वक्त इस भूमि पूजन में नहीं आए और उन्होंने आज अपने बयान में कहा कि 1.5 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब रेवाड़ी आए तो इसका शिलान्यास कर चुके थे। मैं 2018 से ही मेट्रो के विस्तार को लेकर प्रयासरत हूं। मैंने कई बार केंद्र के मंत्रियों से बात की, राज्य सरकार ने मुझे कहा कि उन्होंने फाइल भेज दी है, लेकिन जब मैंने केंद्र के नेताओं से पूछा तो वो कहते थे कि हमारे पास ऐसी कोई फाइल नहीं आई। यानी राव इंद्रजीत सिंह को गुमराह किया गया था, क्योंकि वो ये साफ कह रहे हैं कि राज्य सरकार कहती थी हमने फाइल भेज दी, लेकिन केंद्र में इंक्वायरी करने पर पता लगता था कि यहाँ तो फाइल आई ही नहीं। इस बात पर उन्होंने कड़ी आपत्ति जताई है आज और कहा है कि ये जो है कमी रही, वो किसी की भी कमी रही हो, लेकिन अब इसमें और विलंब नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि 1.5 साल पहले शिलान्यास हुआ, 1.5 साल बाद भूमि पूजन हो रहा है और अब मुझे लगता है कि इसका निर्माण कार्य शुरू होने में 1.5 साल नहीं लगना चाहिए। यानी एक तरीके से उन्होंने पूरी टाइमलाइन को अपने अंदाज में बताया और साथ ही कहा कि मैं तो 2018 से ही इसके लिए प्रयास कर रहा हूं। लेकिन उनका ये कहना कि राज्य सरकार फाइल भेज देती थी, केंद्र सरकार कहती थी हमारे पास कोई फाइल नहीं आई, ये इस बात की ओर इशारा करता है कि कैसे एक केंद्रीय राज्य मंत्री को गुमराह किया जा रहा था, वो भी अपनी ही सरकार के द्वारा। और उन्होंने आज प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर जब ये सवाल उनसे लिया गया तो इस पर साफगोई से जवाब दिया और सीधा अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। अंत में आप भी सुनिए कि राव इंद्रजीत सिंह ने आज ऐसा क्या कह दिया मेट्रो एक्सपेंशन को लेकर कि इसकी चर्चा अब पूरे प्रदेश में हो रही है और लोग भी ये सवाल कर रहे हैं, लोग हैरान हैं कि आखिर अधिकारी जो है वो आम लोगों को तो कई बार इस तरह से बेवकूफ बनाते हैं कि फाइल चली गई है और दूसरा विभाग कहता है कि हमारे पास फाइल पहुंची ही नहीं, लेकिन क्या एक केंद्रीय राज्य मंत्री स्तर के नेता को भी, जो हरियाणा से 6 बार के सांसद हैं, क्या उनको भी कोई इस तरह बेवकूफ बना सकता है? तो सुनिए आप कि राव साहब क्या कह रहे हैं और हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि उनके इस जवाब पर और गुरुग्राम में मेट्रो विस्तार का ये जो प्रोजेक्ट है इसको लेकर आपका क्या कहना है। आज हमारे प्रधानमंत्री 75 साल के जवान बने हैं। एक समय था, भारत जब आज़ाद हुआ था उस टाइम आम जन की आयु 35 साल औसतन थी। 35 साल के करीब लोग मर जाया करते थे, चाहे नर हो चाहे नारी हो। आज 75 साल के भी लोग अपने आप को जवान मानते हैं और उसका जीता जागता उदाहरण हमारे प्रधानमंत्री हैं। ये जो डेवलपमेंट हुई है पिछले 50-60 साल के अंदर मेडिकल फील्ड के अंदर, वो हमारे देशवासियों को स्वस्थ भी बना रहा है और उनकी आयु भी ज़्यादा लंबी कर रहा है। लेकिन आयु लंबी हो जाए और फिर भी बीमारी भी हमारे पेट के अंदर, छाती के अंदर कहीं न कहीं अटकी रहे तो वो ठीक नहीं रहता। तो इसलिए आज के दिन जो प्रधानमंत्री ने सोचा है कि ये महिलाओं के लिए खास तौर पे, जैसे कहते हैं ना, हर एक चीज की शुरुआत माँ से होती है, तो माँ का, महिलाओं का स्वास्थ्य ठीक रहे उसके लिए पखवाड़ा 15 दिन का लगाया गया है। और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय के अंदर अगर महिलाओं की सेहत ठीक रहेगी तो उनके बच्चों की भी सेहत ठीक रहेगी और आने वाले समय के अंदर हरियाणा की महिलाएं
नाम हमारा रोशन करें। सेवा पखवाड़ा है, स्वच्छता के लेकर भी लोगों से अपील की जा रही है। क्या लोगों से अपील करेंगे गुरुग्राम को स्वच्छ करने के लिए, कैसे अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे? देखो, महिलाओं को तो बुलाया ही गया है सभी को, लेकिन मैंने अपनी तरफ से लोगों को यही बताया कि हरियाणा के लोग हालांकि अपने आप को स्वस्थ मानते हैं, लेकिन फिर भी अनीमिक काफ़ी तादाद के अंदर लोग हैं। और अनीमिया का कारण यही है ज़्यादातर कि भी लोगों को आयरन की प्राप्त मात्रा के अंदर उसका सेवन नहीं होता है। तो आयरन का दुश्मन है दूध और दही। तो जहाँ दूध और दही खाते हो, जैसे हरियाणा में होता है, वहाँ पर आयरन अब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। तो इस वजह से मैंने सुझाव दिया है, डॉक्टरों के मार्फत इसकी पुष्टि भी की गई है रिसर्च के उपरांत, कि भाई जब दही दूध खाया करो तो हरी सब्जी उसके 2 घंटे बाद खाया करो या 2 घंटे पहले खाया करो। तो इस तौर के ऊपर जो हमने आज के दिन लोगों को ज्ञान बांटा है डॉक्टरों की तरफ से और अपनी तरफ से जितनी जानकारी थी वो मैंने दी है। दूसरा मैंने ये भी बताया है कि मैं एथलीट हुआ करता था एक ज़माने के अंदर, तो ब्लड डोनेशन कैंप लग रहे हैं। आज 2 ब्लड डोनेशन कैंप के अंदर और मैं जा रहा हूँ, एक और प्रियदर्शनी है उसके अंदर भी मैं जा रहा हूँ। तो जो इंटरनेशनली जाकर के मैंने देखा है कि लोग प्रतियोगिता से 2 दिन पहले ब्लड डोनेट किया करते थे। तो हमने पूछा कि भाई ये क्या चक्कर है कि ये ब्लड डोनेट क्यों कर रहे हैं? ब्लड से तो कमजोरी आती है जैसे कि हम सोचा करते हैं हिंदुस्तान के अंदर। वास्तविकता ये है कि जब आप ब्लड डोनेट करते हैं तो आपका नया खून बनता है, और जो नया खून बनता है उसके अंदर ज़्यादा जान होती है। तो प्रतियोगिता के अंदर 1-2% फालतू वृद्धि हो जाती है, इसलिए लोग ब्लड डोनेट करते हैं। तो जो भी हमारे जवान लोग थे यहाँ पे, उनको भी मैंने यही कहा है, जितना ब्लड डोनेट करोगे उतनी आपकी सेहत बनेगी। गुरुग्राम वासियों की सबसे बड़ी मांग थी मेट्रो की। अब मेट्रो को गुरुग्राम वासियों को सौंप दिया गया है। आपने कड़ी मशक्कत की थी, प्रयास किए थे, अब गुरुग्राम वासियों को मिल चुकी है मेट्रो, क्या कहना चाहिए? देखो, गुड़गांव की मेट्रो का सन 2018 से मैं प्रयास कर रहा हूँ। पहली मीटिंग मैंने यहाँ GMDA की ली थी 2018 के अंदर, और उसके बाद कुछ विलम्ब हुआ हरियाणा के अंदर, और 2-3 बार मेरे को ये बताया गया कि भाई हमने केंद्र सरकार को ये प्रोजेक्ट अपनी तरफ से मंजूरी देकर के भेज दिया है। लेकिन केंद्रीय सरकार से 2-3 बार मैंने जो मंत्रियों से पूछा, हरदीप पुरी उनमें से भी एक हैं, तो वो कहते जी हमारे पास पहुंचा ही नहीं। तो जब प्रधानमंत्री आए उस टाइम के ऊपर सारी चीज पर्याप्त होकर के कैबिनेट से 1.5-2 साल पहले अप्रूवल होने के बाद प्रधानमंत्री ने शिलान्यास रखा, जब वो एम्स का शिलान्यास रेवाड़ी के अंदर रखा था। और प्रधानमंत्री की जब भी कोई योजना होती है या नींव का पत्थर रखा जाता है, तो उन्होंने ये पहले ही सुनिश्चित कर लिया होता है कि इसका काम मुकम्मल हो गया है कि नहीं हो गया है। उसके बाद ही जाकर के नींव का पत्थर प्रधानमंत्री जी की तरफ से रखवाया जाता है। अब 1.5 साल पहले रख दिया गया, 1.5 साल बाद के अंदर भूमि पूजन हुआ है। मैं ये उम्मीद करता हूं कि 1.5 साल और न लग जाएं इसके अंदर काम शुरू होने। राज्य सरकार की कहीं ना कहीं नाकामी थी, किसकी भी कमी हो, पर कमी रही है। जो बात 18 से घूम रही है फाइलों के अंदर, गुड़गांव के अंदर 2018 से जो घूम रही है, उसके अंदर मैं तो कहता हूं कि ये फिक्स होनी चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी कि इतना विलम्ब क्यों हो गया।